हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल टीच क्लब इंडिया चैनल पर। आज मैं क्लास 9 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है तो इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे लाइक करके। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले 1 घंटा का समय मिलेगा परीक्षा के समय, और फिर देखिए विषय गणित है 40 अंक। ओके, देखिए सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है और कुल 40 प्रश्न है यहाँ पर दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखिए पाई क्या है। ऑप्शन नंबर जो 3 है 3/1 लिख सकते हैं, ये हो गया परिमेय। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है 10√3 है, तो √3 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो ये जगह पूर्ण वर्ग नहीं आएगा, मतलब कि इस प्रकार से मतलब बढ़ते जाएंगे तो ये तो अपरिमेय हो जाएगा। और पाई भी हम जानते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय है और इनमें से कोई भी एक गलत है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी है परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी है पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर डी है अभाज्य संख्या। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या होता है। दो संख्या जो होता है, दो परिमेय संख्या होता है, उसको गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिख रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है 3 कि जीरो किस प्रकार की संख्या है। जीरो जो है किस प्रकार की संख्या है। अपरिमेय ऑप्शन नंबर ए में है अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी में है अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर सी है विषम संख्या, ऑप्शन नंबर डी है परिमेय संख्या। देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है, कौन, ऑप्शन नंबर डी वो हो गया परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए जीरो को 0/1 लिख सकते हैं या फिर जीरो से किसी भी मतलब कि जीरो में किसी भी संख्या दे सकते हैं भाग, 5 से दे सकते हैं किसी भी संख्या से। ओके, लेकिन किसी भी संख्या में जीरो से भाग नहीं दे सकते, ये गलत हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था कि क्या है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन नंबर सी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक संख्या। इसका राइट आंसर होगा वास्तविक संख्या। क्या होगा, वास्तविक संख्या। और वे अगला क्वेश्चन जो है कि 3 और 4 के बीच, 3 तथा 4 के बीच निम्न में से परिमेय संख्या है। देखिए जो 2π है, हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात किए जा सकते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 10/3 होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि 64 के पावर x बराबर 8 हो तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए x का वैल्यू ज्ञात करना है, इसका मैं तरीका बता देता हूँ कैसे। कि देखिए 64 को 8 के स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर x लिख सकते हैं। ओके, बराबर 8। ओके, तो जैसे कि 64 को तोड़ेंगे तो 8 × 8 हो जाएगा। तो हम जानते हैं एक बात, क्या हम लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये देखिए कॉमन है, 8 कॉमन है, 8 कॉमन है, तो इसको m और इसका जो n होगा, यहाँ जो n होगा क्या होगा, n, इसका जो n हो गया। अब देखिए अगर दोनों यहाँ पर सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि a के पावर mn, इसका जो सूत्र होता है n होता है mn। तो यहाँ पर जैसे मतलब ये दोनों गुना हो गया, इसको भी गुना कर दिया जाएगा यहाँ पर। ओके, देखिए कैसे, जैसे कि a के पावर m बराबर 1 के पावर m बराबर 1 के पावर n। ओके, तो ये क्या हो जाएगा कि ये क्या है, दोनों सिमिलर है, इसलिए ये सिर्फ ऐसे रहेगा और फिर यहाँ पर देखिए m - n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा, सॉरी m बराबर n हो जाएगा। ओके, तो इतना ही करना है। देखिए कैसे होगा, जैसे कि हमारा जो वैल्यू है कितना है, तो इसको मैं एक ले सकता हूँ, पावर इसका 1 ले लेता हूँ। ओके, अब देखिए दोनों का पावर कितना हो गया, सिर्फ देखिए, तो इसको मैं गुना करता हूँ 2x, कितना हो जाएगा 2x
बराबर 1। इसका जो वैल्यू हो गया मतलब कि पावर एक ले लिया, एक ये दोनों सिमिलर है इसलिए इसका पावर से मैं चलता हूँ। ओके, इसका जो मतलब ट्रिक है, इसका जो हम जानते हैं कि घात का नियम के अनुसार है। ओके, देखिए 2x हो गया, 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 1/2। ये हो गया आपका आंसर, मतलब कि 1/2 आना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न की जो बढ़ते हैं, तो इसका जो आया 1/2 कितना 1/2 जो आया, देखिए 1/2 ऑप्शन नंबर ए है, तो ये होगा हमारा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर ए है x + y, ऑप्शन नंबर बी है 2x² + 3x + 4, ऑप्शन नंबर सी है 2x + 3y + 5, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2x² + 3x + 4, मतलब कि एक चरम बहुपद है x। और देखिए पर यहाँ पर xy है और यहाँ पर भी xy है, इसमें कोई चर ही नहीं है, मतलब कि दोनों सिमिलर है, इसलिए हो गया, ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर देखिए बहुपद का 2x + 6 का शून्य ज्ञात करना है। शून्य क्या होगा, देखिए 2x + 6 है बराबर 0। ओके, अब देखिए 2x बराबर लिख देते हैं क्या, प्लस में तो -6 हो जाएगा, और x बराबर लिख देंगे क्या -6/2। अब इसको से इसको मतलब भाग देंगे इसको में, तो कितना आ जाएगा -3, इसका वैल्यू आ जाएगा -3। ओके, तो -3 यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर -3। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर कि x बहुपद x के पावर 4 - 3x² - 5 का घात है। देखिए घात पूछ रहा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो जिसका घात होगा वो होगा आंसर। देखिए 4 है अंतिम, जो मतलब कि जो सबसे ज़्यादा घात है क्या है 4 है, इसलिए जो इसका जो घात होगा, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 4 आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर 10 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है कि यदि px बराबर x - 1 तो p बराबर 0, p 0 × v का मान होगा, मतलब कि यहाँ पर 0 मान लेना है, x - 0। ओके, तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, तो 0 - 1 करेंगे, 0 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 - 1 करने पर आएगा और -1। ओके, तो हो गया ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर -1 मिल रहा है, तो ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 के है क्या है कि 2x³ - 5x² - x + 3 में x² का गुणांक है, मतलब x², तो x² क्या होता है x², ऐसे। ओके, तो x² यहाँ पर एक ही है, मतलब कि यहाँ पर ओके, जब यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर देखिए किसको से गुना है 5 से गुना है, तो -5 से गुना है। ओके, तो देखिए -5 कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि किसी बहुपद px बराबर x के पावर 31 + 1 को x - 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल की याद करना है। देखिए x - 1, देखिए एग्जाम की दृष्टि से अगर हमको देखना है, अगर एग्जाम में हम लोग बैठेंगे तो क्या करेंगे, उतना हम लोग थोड़ा ना भाग देंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि x - 1 बराबर इसका शून्य ज्ञात करेंगे, तो x बराबर क्या हो गया, इसका वैल्यू आ गया 1, एक आएगा। देखिए सिंपल सा, एक आ गया तो हमको क्या ज्ञात करना है कि x की पावर 31 डबल है, 31 + 1, तो x का वैल्यू आ गया, कितना आया था, x का वैल्यू आया था आपका 1, तो 1 का पावर 31 लिखेंगे +1, तो 1 का घात इतना है, तो इसका वैल्यू आ गया 1 + 1 बराबर 2। ओके, तो इसका जो वैल्यू आया कितना 2, तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 2 आएगा। ओके, यहाँ पर जो होगा डी आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपदी है, तो ऑप्शन नंबर ए है x² - 9x + 14, ऑप्शन नंबर बी है 9x, ऑप्शन नंबर सी है 5x² - 9x, ऑप्शन नंबर डी है 2x² - 9x + 1। यहाँ पर ऐसे दिए गए हैं,
देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर द्विपद में पद मतलब कि 2 पद में बहुपद है, इसलिए इसका होगा 13 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड करना है। तो देखिए इसका जो राइट वैल्यू आता है, देखिए कैसे किया जाता है, सिंपल से मैं बता देता हूँ। सिंपल से पहले आपको लिख देना क्या कि x, अगर इसका सॉल्यूशन किया जाए तो एक्स के स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 ऐसे इस तरह से है। तो पहले 14 को तोड़ना रहता है, पहले इसको तोड़ना है, तो 14 को तोड़ देना है कैसे, तो पहले सिंपल से एक्स के स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7x प्लस 14, ओके, मतलब 7 दूनी 9 आ जाएगा -9। तो इसी प्रकार से इसका इस दोनों में कॉमन लगेगा, ये दोनों में, और यहाँ पर भी ये दोनों में, ओके, यहाँ पर एक होगा। तो देखिए x का वैल्यू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्या, x को कॉमन लेता हूँ, x -2 कर देता हूँ, और यहाँ पर इस दोनों में से क्या कर देता हूँ कि जितना यहाँ पर आता है उतना भी यहाँ पर आएगा, x -2 यहाँ पर ले लेता हूँ, ओके, x -2। अब देखिए इसको मैं क्या करना है कि इसको मैं गुना कर देता हूँ, कितना सा 7, क्योंकि 7 x बराबर करूँगा, मतलब 7 गुना x करूँगा तो 7x आ जाएगा, और 7 गुना 2 करूँगा तो 7 गुना 14 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ओके। तो देखिए क्या करना है इसमें, हमारा जो दोनों मान आ गया है, देखिए एक मान लिख देना है क्या कि x -2 एक वैल्यू आ गया है, और फिर x -7 ओके, ये आ गया क्या, ये आ गया आपका आंसर। तो आपको इसकी भी ऑप्शन में चूज कर सकते हैं, क्या ऑप्शन में चूज कर सकते हैं, ऑप्शन आप चूज करना है क्या कि देखिए ऑप्शन और बी जो मैं बतलाया था कि x -2 और x -7, ये हो गया आपका आंसर, ओके। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कुछ दिया गया है, क्या आकृति दिया गया है, आकृति को गौर से देखना है, और यहाँ पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए। तो प्रश्न इस प्रकार से है कि बिंदु बी का निर्देशांक चुनना है। देखिए बिंदु बी का निर्देशांक, तो यहाँ पर बिंदु बी दिखना हमको, तो बिंदु बी कहाँ है, यहाँ पर है, तो बिंदु बी यहाँ पर है। देखिए तो सबसे पहले देखा जाता है इसमें x अक्ष, तो x अक्ष यहाँ पर है और y अक्ष ये है। देखिए तो -5 पर है और 2 पर है, तो -5 और 2, देखिए -5 और 2 कहाँ है, -5 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी है। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ओके। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। निर्देशांक -3 और -5 का द्वारा पहचाना गया बिंदु है, मतलब कि जो निरूपित किया गया है इस पर कौन सा बिंदु निरूपित किया गया है, ओके। तो हम इसको जानेंगे, इस मतलब कि इसके द्वारा, किसके द्वारा, यहाँ पर आकृति दिया गया है, -3 और -5 को देखना है। -3 यहाँ पर दिया गया है और -5, देखिए ये क्या दर्शाता है, ई को दर्शा रहा है, तो ई को दर्शा रहा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। डी का भुज देखना है हमको, डी का भुज देखना है, तो डी का भुज आ जाएगा यहाँ पर। देखिए भुज मतलब कि जो एक अक्ष पर होना चाहिए, यहाँ पर देखिए डी है, देखिए एक अक्ष पर होगा ना, तो देखिए इसका जो होगा 6, इसका जो होगा आंसर आएगा 6। और देखिए यहाँ पर एक अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर होगा 6, ओके। अगला प्रश्न है कि बिंदु एच की कोटि, कोटि मतलब वाई अक्ष, कोटि मतलब वाई अक्ष, ओके। देखिए वाई अक्ष, बिंदु बी की कोटि हमको देखना है, यहाँ पर बी की कोटि हमको देखना है। क्वेश्चन में फिर से देखता हूँ क्या है कि बिंदु एच की कोटि, ओके, बिंदु एच की कोटि, तो बिंदु एच यहाँ पर है, इसका कोटि मतलब कि वाई अक्ष हमको देखना है, -3 को दर्शा रहा है, यहाँ पर है -3, ओके। तो -3 को लिखेंगे, तो ये कौन हो गया, ऑप्शन और बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। अगला 19 प्रश्न है कि बिंदु एम का निर्देशांक क्या है, बिंदु एम का निर्देशांक, ओके। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ बिंदु एम का निर्देशांक, यहाँ पर जो है एम है, तो एम जो है क्या चीज़ को दर्शा रहा है, कौन सा नंबर को दर्शा रहा है, संख्या को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 0, -3 और 0 को दर्शा रहा है, ओके। तो हमको ऑप्शन में ढूंढना है 19 को, देखिए -3 और 0 ये दर्शा रहा, ऑप्शन और बी। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष
कि कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मतलब कि जैसे कि एक लाइन रहता है ऐसे, ओके ऐसे रहता है ना, और यहाँ पर ऐसे रहता है, तो इसको बोलते हैं वाई डैश बोलते हैं, एक्स डैश एक्स। देखिए इसको जो यहाँ पर काट रहा है यहाँ पर बीच में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन में दिया गया मूल बिंदु, ऑप्शन नंबर डी है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का हल है तो k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर मतलब कोई मान लेना है और इसको मतलब कि k का मान ज्ञात करना है। ओके, देखिए इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा कितना आएगा, 4 आना चाहिए। देखिए कैसे, देखिए इसको मान लेता हूँ, अगर 2 को इसमें x लूँगा और 0 को y लूँगा, तो मतलब कि 2 × 2 करूँगा 4 आएगा, और 0 × 3 करूँगा तो कितना आएगा 0। तो मतलब कि 2 × 2 + 3 × 0, तो 2 दूना के 4 + 0 बराबर 4 आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो गया आपका राइट आंसर, राइट वैल्यू आएगा कितना 4 यहाँ पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप है, क्या है इसमें देखना है कि ax + b = 0। ये तो गलत है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन और बी है ये आपका सही आंसर है, ax + by + c = 0 होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 की ओर पढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करना है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसका ग्राफ जो मतलब कि दर्शाएंगे तो कैसा बनेगा, एक सरल रेखा बनाएगा, एक या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि एक वर्क बनेगा, वर्क मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा। ओके, और त्रिभुज दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर डी में है परवल है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एक सरल रेखा बनता है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। x = 5 और y = 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण को हल है, यहाँ पर देखना। देखिए 5 और 2 7, यहाँ पर देखिए 5 और 2 7 जोड़ने पर आ जाएगा 7, मतलब कि 7 दोनों बगल से बराबर हो जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। रैखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का एक हल है, यहाँ पर दिया गया है इसका हल है। देखिए इसको मैं चूज करना है, ऑप्शन कौन सा चलना है, इसको मैं ऑप्शन कौन सा चलना है, इस चारों का ऑप्शन के अनुसार। देखिए इसका जो होगा, अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ और इसका वैल्यू 2 लेता हूँ, मतलब y की वैल्यू 2 लेता हूँ और x का वैल्यू कितना लेता हूँ 3, अगर 3 2 × 3 × 6 आएगा, कितना आएगा 6, फिर जोड़ है, और फिर यहाँ इसका वैल्यू आया था कितना 3 × 2 करूँगा, 3 दूना के 6, और 6 जो जोड़ेंगे कितना आएगा 12 आएगा, दोनों बगल से 12 12, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट है, मतलब सही है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि यदि बिंदु 2,3 x + y = k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का वैल्यू ज्ञात करना है, k का वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको मान x के वैल्यू हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया 3, तो 3 2 कितना होता है, 3 2 होता है 5, जो हो गया 5 = k, मतलब कि k बराबर आ जाएगा 5। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया 5। ओके, यहाँ पर हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि रैखिक समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। जो इसका जो होगा किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो यहाँ सिंपल सा तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका क्या है कि इसको मैं जोड़ के देखता हूँ। इसको मैं यहाँ पर x = 3 लेता हूँ वैल्यू इसका, 3 तो 4 × 12, और इसका मान 0 है, 0 को कितना करेंगे 3 × 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा बराबर 12। अब देखिए 12 इधर भी आ जाएगा और इधर भी 12, मतलब कि ये जो मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर। आप इसको मतलब ऑप्शन के अनुसार चल रहा है, इसको क्या चल रहा है, ऑप्शन के अनुसार चल रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 कि 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। देखिए पूरक कोण क्या होता है कि जिसका 90 डिग्री मान होता है। देखिए पूरक कोण होता है 60 डिग्री, मतलब घटा देना है, मतलब कि 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटा देना है तो आएगा
30 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री कितना है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये हो गया आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है। इसका जो होगा अधिक कोण कहलाता है। न्यून कोण नहीं होता है, 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण, और समकोण होता है 90 डिग्री को। अधिक कोण होता है जो यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब कि 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम हो, उसको बोलते हैं अधिक कोण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 30 है कि उस कोण की माप क्या होगा जो अपने पूरा कोण से आधे से 30 अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 50 डिग्री होगा। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 से कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु 0 पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है तो कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। ओके, तो मैं इसका सवाल कर देखता हूँ क्या है कि देखिए ए ओ सी और बी ओ ई इसका मान दिया गया है 70 डिग्री। तो हम जानते हैं कि एक जो लाइन होता है इस पर पूरा जो मान होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 है कुछ इस प्रकार से है जो कि आपको दिख रहा है कि नीचे दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया गया है एक्स और वाई। ओके, तो इसका मान ज्ञात करना है। सिंपल सा तरीका है क्या, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए 50 डिग्री यहाँ पर एक लाइन बना रहा है और यहाँ पर एक कोण बना रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि एक लाइन बना रहा है, यहाँ पर एक कोण बना रहा है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो मतलब 180 डिग्री में से 50 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180 डिग्री में से 50 डिग्री घटाएंगे तो 130 डिग्री आएगा। ओके, और यहाँ पर भी देखना क्या है कि इसका जो वैल्यू आएगा, मतलब कि ये दोनों क्या है, ये दोनों मतलब एक्स का जितना इसका वैल्यू है इतना ही वाई का वैल्यू हो जाए। मतलब कि ये दोनों क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, मतलब कि 130 डिग्री आ गया। अब देखिए 130 डिग्री 130 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 6 2 मतलब 260 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 260 डिग्री। तो इसका राइट वैल्यू आएगा मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न है किसी त्रिभुज के अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। मतलब एक त्रिभुज में कितने त्रिभुज मतलब समकोण हो सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में सिर्फ एक समकोण हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है कि यदि ए बी समांतर क्यू आर और बी सी समांतर पी आर और सी ए समांतर पी क्यू है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ऑप्शन नंबर बी में है त्रिभुज सी बी ए सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। और क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर 3 है सी है कि त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम त्रिभुज आर पी क्यू। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका जो मतलब कि जब बनाएंगे एक क्वाड्रेटल जो होता है मतलब उसको जो चतुर्भुज बनाएंगे उसको मतलब दर्शाएंगे इस फिगर को इसके अनुसार जब दर्शाएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 को दर्शाएगा। तो क्या आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ओके, मतलब सी। निम्नलिखित में से त्रिभुज की सर्वांग की कसौटी नहीं है। इसमें से ढूंढना है कि कौन मतलब इसमें राइट आंसर नहीं, मतलब कि सर्वांग की कसौटी जो होता है नियम होता है वो कौन नहीं है। देखिए इसका जो ए से एस नियम जो होता है वो दर्शाता है वो राइट है। और फिर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी है एंगल साइड एंगल भी दर्शाता है। और यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी है साइड एंगल, ए नहीं दर्शाता है और साइड ए तो रहता ही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ए रॉन्ग है, ए मतलब गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट वैल्यू हो जाएगा, मतलब कि आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं
यदि इन त्रिभुज के दो कोणों की योग बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हो बराबर हो तो वह पर किस प्रकार के सर्वांगसम होंगे, हमको दर्शाना है। दो कोणों की योग बराबर हो तो किस प्रकार के कोण बन रहे होंगे और कौन सा मतलब कि सर्वांगसमता के कसौटी का नियम दर्शा रहा होगा। तो देखिए, जब भी त्रिभुज बनाएगा तो उसमें एंगल होगा, और एंगल होगा तो साइड भी होगा एक, और फिर एंगल बनाएगा। ओके, देखिए ये होगा ऑप्शन नंबर ए को दर्शाता है, एंगल साइड एंगल को दर्शाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री होता है, मतलब कि 60 डिग्री का होता है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से प्रचलित होंगे आप इस प्रश्न से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ओके, क्वेश्चन ये है, देखिए क्या चीज़ के बराबर होता है कि एक त्रिभुज जो है तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर होता है, तो क्या दर्शाता है, साइड दिखाता है, इसके बराबर इसके बराबर और ये इसके बराबर। ओके, मतलब कि साइड तीनों भुजा मतलब दर्शाता है, तो साइड एंगल साइड मतलब साइड को दर्शाता है, मतलब एस नियम को दर्शाता है। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर अंतिम जो है 40 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 40, आकृति में त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOD सर्वांगसमता कि किस नियम को दर्शाता है, यहाँ पर देखना है। तो ये दर्शाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, RHS नियम को दर्शाता है। यहाँ पर देखिएगा एक क्या दिया गया है, एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा तो RHS नियम को दर्शाएगा। ओके, अगर वीडियो आपको कमाल की लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल टीच कलर मीडिया चैनल को, इंडिया चैनल को। और आप क्लास 9 से जुड़े और भी कुछ बातें जानना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लियरली मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब दूंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।